अस्सलाम वालेकुम। डैम फंड स्पेशल ट्रांसमिशन जो इस वक्त आप यूके में बराह रास्त ये लाइव आप ट्रांसमिशन देख रहे हैं, इस ट्रांसमिशन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस साकिब निसार इन दिनों निजी दौरे पर बरतानिया में हैं, लेकिन वहाँ भी अपने मुल्क से मोहब्बत उन्हें चैन से नहीं बैठने दे रही है और इस वक्त वो पार्क लेन इंटरकॉन्टिनेंटल लंदन में इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पर फंड रेजिंग जो डैम के लिए है ये स्पेशल एक तकरीब हो रही है, जहाँ चीफ जस्टिस साकिब निसार वहाँ पहुँच चुके हैं। यही वजह है कि ज़ाती मसरूफियात के साथ साथ डैम फंड के लिए भी वो वहाँ पर अपने निजी दौरे के साथ साथ ये काम भी चला रहे हैं। इस सिलसिले में उन्हें बहुत ज़्यादा पज़िराई भी मिल रही है। डैम फंड के लिए आवाम दिल खोल कर फ़ंड भी दे रहे हैं। डैम फंड में अब तक तकरीबन 7 अरब 97 करोड़ से ज़ायद जो रकम है ये इकट्ठी हो चुकी है। यहाँ सोचने की बात यह है कि जब चीफ जस्टिस ने इस इक़दाम का फ़ैसला किया था तब ये कहा जा रहा था कि चंदे से डैम नहीं बन सकता। किसी मुल्क में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि आप चंदा इकट्ठा करें और मुल्क में अपने मुल्क में डैम बना लें, लेकिन क़तरा क़तरा करके 5 माह के इस छोटे से अरसे में 8 अरब रुपए इकट्ठे हो गए हैं जो आवाम दे रही है। ये चंदा बिल्कुल नहीं है, ये कौमी फरीज़ा है और ज़िम्मेदारी है जिसको हमें बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आज की नहीं हमारे आने वाली जो नस्लें होंगी वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगी, उनको इनके जो फ़वाइद हैं वो हासिल होंगे। ये कौम की अपनी और आने वाली नस्लों के लिए इन्वेस्टमेंट है। कोई भी शख्स ये पैसे लेकर घर नहीं जाएगा। ये रकम जो है खालिस्तन ये डैम पर खर्च होगी, जिसका फ़ायदा बिल आखिर और सिर्फ पाकिस्तान में जो रहने वाली आवाम है, हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, इसको होगा अगर ये बात हम समझ लें। इसी हम कौमी फ़र्ज़ में आइए अपना हिस्सा डालिए, और अपना हिस्सा डालने के लिए चीफ जस्टिस के हमकदम 92 न्यूज़ एक बार फिर से दायरे गैर में जो बसे पाकिस्तानी हैं उनके पास जो फ़ंड रेजिंग कैंपेन है, आज हम उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। यूके में ये ट्रांसमिशन लाइव देखी जा रही है। मेहमान मेरे साथ यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन यूके के हमारे नुमाइंदे होंगे, रिपोर्टर होंगे, वो इस ट्रांसमिशन का लाइव बाकायदा जो वहाँ पर तकरीब चल रही हैं उसका अहवाल भी हमें बताएंगे। यहाँ पर जो मेरे साथ मेरे मेहमान हैं उनका मैं आपसे इंट्रोडक्शन करवा दूँ। लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ PTI के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब हैं। बहुत शुक्रिया चीमा साहब आपका। कराची स्टूडियो से हिलाली साहब हैं, और लाहौर से सखावत नाज एक्टर कॉमेडियन वो हैं। साबिक इंडस वाटर कमीशन जमात अली शाह साहब ज्वाइन कर रहे हैं, और रफ़ाकत अली ख़ान गुलकार किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, वो भी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। तमाम मेहमानों को वेलकम कहती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ, और उम्मीद है ये जो 2 घंटे की हमारी ट्रांसमिशन है इसको हम बड़ा भरपूर लेकर चलेंगे, और आपके जो ख़यालात हैं और एक कौम में जो हमें जज्बा पैदा करना है इस अच्छे एक मकसद के लिए, उसमें इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। 92 न्यूज़ पहले भी इस तरह की जो ट्रांसमिशन है फ़ंड रेजिंग वो हम पहले भी चीफ जस्टिस के हम कदम चलते रहे हैं, हम इसका हिस्सा रह चुके हैं। हिलाली साहब आपसे शुरू कर रही हूँ। इत्तेहाद ईमान तंजीम ये वो चीज़ है जिसका कायदे आज़म ने हमेशा अपनी कौम को एक सबक दिया, एक लेसन दिया। जब से चीफ जस्टिस ने ये मुहिम शुरू की, जब से आवाम को इस बारे में अवेयरनेस देनी शुरू की, फिर हमने देखा हुकूमत भी इसका हिस्सा बन गई। आज पूरी कौम में इसमें एक यूनिटी नज़र आती है। इससे पहले हमने देखा ये यूनिटी हमें 65 की वॉर में भी नज़र आई थी, फिर जब एटमी धमाके हुए तब भी यूनिटी नज़र आई थी। मुल्क में कोई भी मुश्किल हो, सैलाब हो, ज़लज़ले हो, पूरी कौम एक हो जाती है। आज भी पूरी कौम हमें एक नज़र आ रही है। आप चीफ जस्टिस साहब को देखें, लंदन में मौजूद है, वहाँ पे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जा रहा है इस फंड रेजिंग जो कैंपेन है। अब क्या नज़र आ रहा है आपको? यकीनन उन लोगों को मुँह की खानी पड़ेगी जो ये लोग कहते हैं कि चंदे इकट्ठे करने से डैम नहीं बन सकते। देखिए, बड़ी बात है ये। मैं चीफ जस्टिस को, जैसे मैंने पहले भी आज एक प्रोग्राम में कहा था, उनको हम बड़े वाकई शुक्रिया कहना चाहिए कि उन्होंने कितना काम किया, कितने एफर्ट्स किए हैं कि ये चंदा रेज करें, और लोगों को बताना चाहते हैं कि वाटर क्राइसिस जो पाकिस्तान में है ये एक लाइफ एंड डेथ इश्यू है, ये एक जंग है, समझिए एक जंग है।
जिसमें हमें जीतना है। अगर नहीं जीतेंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे, हमारा मुल्क ख़त्म हो जाएगा, लोगों की क्या हालत होगी। तो मेरे ख्याल में उन्होंने जो ये मसला को उठाया है बड़ा अच्छा किया है। और शाजिया बात असल ये है, अभी एक और कुछ डेवलपमेंट्स होने वाले हैं जिसके बारे में मैं आज सोच रहा था आपको बताऊं, और जो बड़े ख़तरनाक हैं। अब देखिए, हिंदुस्तान ने फैसला ये किया है कि कंचनजंगा जो एक प्रोजेक्ट है ऑन द इंडस, वो चाहते हैं कि जितना पानी उधर से पाकिस्तान आ रहा है उतने ज़्यादा से ज़्यादा वो रोक दें। और वो जो पानी है जो हमारा, मेरे ख्याल में ये हक बनता है, आपके पास जमात अली शाह साहब बैठे हैं, वो बताएंगे आपको कि वो पानी किसका है वो पानी। और अगर हिंदुस्तान वो भी डाइवर्ट करने की, मैं कहता हूँ अगर कर भी नहीं गया, कैपेबिलिटी रखा है डाइवर्ट करने के लिए, तो ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है पाकिस्तान के लिए। और ये तो जब वो चाहें हमारे तबाह कर दें फसल को डाउन स्ट्रीम लोअर राइपेरियन का, और अगर ये होने वाला है तो एक ना एक दिन ये फिर हम कहेंगे कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जो भी हो हम इसको होने नहीं देंगे। तो एक बड़े सीरियस मसला है। एक तो ये है। दूसरा जो उन्होंने ये किया है शाजिया, उधर जाके उन्होंने हमारी हुकूमत को बताया है कि भाई अगर बाहर जो पाकिस्तानी हैं, और पता नहीं 5-6 मिलियन पाकिस्तानी इस मुल्क से बाहर रहते हैं, वो अगर आपको पैसे बांधना चाहते हैं, वो अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो अगर कुछ भी करना चाहते हैं पाकिस्तान ने अपने पैसों से, तो खुदा के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाए, एक ऐसा तरीका निकालें जो वो इधर आके लुट नहीं जाते, जो पैसे भेजते भेजते पता नहीं किस थ्रू हुंडी या ये या वो, कोई तरीके, हैव अ सिस्टम जो वो पैसे ठीक से पाकिस्तान आए और उसको इस्तेमाल कर सके। तो मेरे ख्याल में उनका एक ट्रिप से ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज ऊपर आ रहे हैं जिस पे हमें टैकल करना हमें होगा। और मेरे ख्याल में इसलिए मैं कहता हूँ ये बड़ा कामयाब दौरा है उनका। बिल्कुल सही। जो यूके में हमारे नाज़रीन इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर वो अकाउंट नंबर भी चल रहा है, तो अपनी इस्तात के मुताबिक आप इस अकाउंट नंबर में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। जितना आप इसमें पैसे डालना चाहें, जितने आप पाउंड डालना चाहें, तो आप इस कैंपेन का हिस्सा बनिए। चीफ जस्टिस साहब बज़ाते ख़ुद वहाँ मौजूद हैं, एक तकरीब में मौजूद हैं, तो इसीलिए हमारी स्क्रीन पर ये अकाउंट नंबर चल रहा है ताकि आपको कोई दिक्कत पेश ना हो। आपको मालूमात हर तरह की हम अपनी ट्रांसमिशन के ज़रिए देते रहेंगे और दे रहे हैं। जमात अली शाह साहब, आप जो रियलिटी आप हमें बता सकते हैं, ज़ाहिर है जो 1400 अरब हमें इकट्ठा करना है ये एक साथ तो नहीं लगना। अब हमारे पास तकरीबन अब 7 अरब 94 करोड़ इतनी रकम इकट्ठी हो चुकी है, तो इतनी रकम से कितने % काम कब से शुरू हो जाना चाहिए और किस लेवल का काम हमें शुरू कर देना चाहिए, और 7 अरब से कितना काम शुरू हो सकता है, ताकि ज़ाहिर है ये कोई महीनों का नहीं सालों का काम है ये। तो आपको लगता है जितनी रकम अभी इकट्ठी हुई है इससे काम अब शुरू हो जाना चाहिए? बहुत शुक्रिया शाजी साहबा। मैं इससे पहले जो हलाली साहब ने फरमाया है, उन्होंने 3 जो नुकात उठाए हैं। एक तो जो चीफ जस्टिस साहब का इनिशिएटिव है जी कि पाकिस्तान में उन्होंने इनिशिएटिव लिया, और उसके बाद उन्होंने ये जाना कि पाकिस्तानी जो बाहर बसते हैं उनसे भी जाकर जो है इस बारे में बात करनी चाहिए, और वहाँ से उनको पजीराई मिली। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है चीफ जस्टिस साहब का। हालांकि ये जो डेवलपमेंट ऑफ कंट्री है, ये जस्टिस के जो है वो ताबे भी नहीं और किसी ने की भी नहीं गई। तो मैं समझता हूँ कि एक इंडिविजुअल का ये जो इनिशिएटिव है इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और इनकरेजमेंट इसमें जो है वो इस एस्पेक्ट्स को जो है मिलनी चाहिए। दूसरा, हलाली साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात किया है। वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ये एक पैगाम देना चाहते हैं कि जो लोग बाहर बसते हैं कि उनका पैसा पाकिस्तान आने में दिक्कतें क्या हैं, उनका पैसा महफूज क्यों नहीं होता है। तो इससे ये बात डेफिनेटली जो है ये अपनी जगह निकलेगी कि पाकिस्तानी जो पैसा वो कमाते हैं कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह उनको सेफ्टी पाकिस्तान में मिल सकती है, और किस तरह हुंडी वाले लोगों को लूटते हैं
वो औने पौने दामों जो हैं, वो डॉलर जो हैं यहाँ पर उनके लोगों के पहुँचती हैं, जिसमें से ये जो रास्ते में लोग जो हैं वो हड़प कर जाते हैं, खा जाते हैं, फिर कुछ को मिलते हैं, कुछ को नहीं मिलते। तो ये एक सिस्टम डेफिनेटली मेरे चीफ जस्टिस साहब की नज़र में होगा कि इसको भी हम रेगुलराइज करें। तीसरी जो बात हलाली साहब ने जो फरमाई थी कि ये जो हमारे पास इंडस जो रिवर है एक बहुत बड़ी सोर्स है। अब झेलम और चिनाब के मुकाबले में देखें तकरीबन 90 मिलियन एकड़ फीट पानी सालाना जो है इंडस हमें देता है, अगर हम डाटा को जो है ये जांचें। और हमें चिनाब जो है तकरीबन 25-26 मिलियन एकड़ फीट देता है, झेलम तकरीबन 22-23 मिलियन एकड़ फीट पानी सालाना जो है देता है। तो इंडस हमारी एक जो रिसोर्स है, ये मैं ये आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि एक इंडिया के कैप्टन दस्तूर थे और ये 70s-80s में उन्होंने फ्लाई किया ये हिमालय के साथ साथ ये जो है कंडी के एरिया में, और अल्टीमेटली उन्होंने एक प्रपोजल दी अपनी गवर्नमेंट को, यानी वो प्रपोजल कैबिनेट में भी डिस्कस हुई। उन्होंने कहा ये जो तमाम दरिया जो पहाड़ के नीचे कंडी एरिया होता है जहाँ मैदानी इलाका शुरू हो जाए और पहाड़ी ख़त्म होने वाला हो, इन तमाम दरियाओं को मिलाकर हम जो है इंडिया पानी ले जा सकते हैं। लेकिन वो प्रपोज़ल उनकी जो है वहाँ पर डिस्कस डेफिनेटली हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारा सिंध तास मायदा है पाकिस्तान के साथ, लिहाजा हम ये इंडस और दूसरे जो रिवर्स हैं इनको हम ये छेड़ नहीं सकते। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि वहाँ एक पायलट थे, उन्होंने ये जाकर प्रपोज़ल दी। तो हमें भी चाहिए है कि हम जो लोग भी हैं जहाँ भी अपना हम काम करें, अपनी ड्यूटी अदा करें और गवर्नमेंट को हम ये चीज़ें ये बताया करें कि हम मुल्क की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। फिर गवर्नमेंट का काम है ये सोचना कि क्या हमारी डेस्टिनेशन जो है वो क्या है और कैसे वहाँ पर पहुँचा जा सकता है। दूसरा आपने जो फरमाया कि क्या ये 7-8 बिलियन रुपीस से, मैं समझता हूँ कि जो देखिए एक जो छोटा डैम है जो सवात रिवर पर है, जो अभी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 2 डैम बनाएंगे, वो तो इसी पैसे में जो है ये बन सकता है। अच्छा। लेकिन जो बड़ा डैम है जैसे बादशाह डैम है जैसे, वो तो जाहिर है कि इसमें काफ़ी ये पैसा चाहिए है। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनके लिए एक तो है कि सीडेड मनी होनी चाहिए, जैसे आपने फरमाया कि 7-8 बिलियन हमारे पास हो गया। जी। लेकिन एक कॉन्टिन्यूस कमिटमेंट जो होती है प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, वो डेफिनेटली अपनी जगह पर जो है वो दरकार रहेगी। अच्छा, टाइम बताइए, टाइम इसके लिए कितना दरकार होगा? टाइम पीरियड कितना होगा एक डैम बनने के लिए? कोई टाइम देखें जी टाइम देखें जी, कोई भी प्रोजेक्ट जो अभी इंडस पर बनेगा ये 5 से 6 साल से कम अरसे में कोई भी डैम नहीं बन सकता। अच्छा। रिमोट एरियाज हैं, सड़क बनानी पड़ती है, मतलब सड़क से हमें शुरू करना पड़ता है कि वहाँ तक हम सड़क ले जाएं, वहाँ पर आबादी को हम पैसे दें, आबादी की रीसेटलमेंट करें, प्रोजेक्ट बनाएं, ट्रांसमिशन के लिए लाइन बनाएं, ग्रिड से कनेक्ट करें, तो फिर उसका हमें फ़ायदा होता है। तो मैं समझता हूँ ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे कि पीटीआई की हुकूमत चल रही है, जमात अली शाह साहब, 5 साल का ये टेन्योर है, उसके बाद अगर कोई नई हुकूमत आती है तो फिर इससे भी काम डिस्टर्ब होता है मामलात को समझने में, क्योंकि ज़ाहिर है जो भी काम करवा रही है हुकूमत अपनी सुपरविजन में सब कुछ करवाएगी ना, तो इस चीज़ से भी तो फ़र्क पड़ेगा ना, क्योंकि अक्सर होता है कि नई आने वाली हुकूमतें वो जो होती हैं वो पिछले कामों को जो है ना इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती हैं। तो आपको नहीं लगता कि इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा? जिस तरह आप कह रहे हैं 6-7 साल लग सकते हैं। मेरा ख्याल नहीं कि ये जो है इस काम में जो है फ़र्क पड़ेगा। 5 साल में अगर ये काम होता है, ज़ाहिर है कि 75% या 70% काम अगर हो जाता है तो आगे डेफिनेट चलेगा। लेकिन आयरनी हमारे यही इस मुल्क में रही है कि ये जो पॉलिसीज़ होती रही हैं, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की होती रही हैं, उसमें हमेशा आगे जाकर रखना लोग जो है वो डालते रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि SOP शुड बी रिटन ऑन द वॉल इन प्रोजेक्ट्स के लिए कि ये नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, इस पर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ के कोई भी गवर्नमेंट आती है इनको जो है वो चलाना चाहिए, इनको आगे ले जाना चाहिए। इस पर किसी की स्टैंप नहीं होनी चाहिए कि ये नून का है या PTI का था या किसका था। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है और पाकिस्तानी कौम का प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसमें इस तरह की कोई जो है ये जो है वीकनेसेस या इस तरह की आएंगी। जिस तरह की डिटर्मिनेशन से अब गवर्नमेंट ने भी काम शुरू कर दिया है, चीफ जस्टिस साहब की जो है ये फुल सपोर्ट है और माशाल्लाह लोगों की पजीराई है और मीडिया एक अहम रोल अदा कर रहा है। देखें जी, पानी की अफादियत पहले भी लोगों को मालूम था, लेकिन जो प्रोजेक्शन चीफ जस्टिस साहब की इस मुहिम से मिला है,
अब बच्चे की ज़ुबान पर है कि पानी हमारा कम हो रहा है, पानी को इसको कम इसकी मैनेजमेंट के लिए भी जो है ना लोगों ने अभी सोचना शुरू कर दिया है कि इसको पानी को कम इस्तेमाल करें, इसको ज़्यादा से बचाएं। और जो अवेलेबल है, एक तो है कि फ्यूचर डैम्स हम बनाएं, एक जो अवेलेबल पानी है इसमें लोगों का ये ख्याल है कि 5-6 मिलियन एकड़ फीट जो है ये पानी मैनेजमेंट से बचाया जा सकता है। तो ये दोनों मैं समझता हूँ जो है ये इश्यूज जो है, इसके लिए हुकूमत को बड़ा रोल प्ले करना होगा, ऐसी कैंपेन्स लेकर आनी होंगी सूबाई सतह पर। तमाम हुकूमतों को इसमें अपना जो है ना, सूबाई हुकूमतों को इसमें प्ले करना होगा। ज़रा मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्यूरो चीफ लंदन गुलाम हुसैन अवान भी हमारे साथ हैं, जो इस वक्त उस तकरीब में मौजूद हैं जिस तकरीब में चीफ जस्टिस साहब हैं, और वो इस तकरीब से खिताब भी करेंगे। गुलाम हुसैन, मुझे ये बताइएगा, लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी इस अच्छे कॉज के लिए कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, कितना जोश और जज्बा नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, जब से चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब लंदन में हैं तो इनके एजाज़ में फंक्शंस भी बहुत हो रहे हैं, और जो फंड रेजिंग डिनर हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बताऊं कि लोग प्राइवेट लंच के लिए डोनेशन देने के लिए इनके स्टाफ से टाइम भी मांग रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा स्केड्यूल बिजी हो चुका है चीफ जस्टिस साहब का कि बहुत सारे लोग जो है वो शायद इससे महरूम हो जाएं। लेकिन आज का जो इवेंट है ये पाकिस्तान जो यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, यहाँ पर जो सबसे बड़ी तंजीम है पाकिस्तानी ताजरों की, उन्होंने ये एफर्ट सजाई है। और अगर देखा जाए तो ये लंदन के अंदर फंड रेजिंग का दूसरा इवेंट है। इससे कबल जो है वो चीफ जस्टिस साहब मैनचेस्टर और बर्मिंघम में फंड रेजिंग कर चुके हैं, और जो मैनचेस्टर का फंड रेजिंग थी उसमें बहुत ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और तकरीबन 2.5 मिलियन पाउंड के करीब जो है वो वहाँ पर फंड रेजिंग हुई। और जो आज लंदन वाला यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी जी, और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लोगों की तरफ से जो है वो इसमें बकायदा, जितने आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जितने सीट था, जितने लोग बैठे हुए हैं, सब लोग टिकटें खरीद कर बकायदा यहाँ पर आए हैं। और VIP टिकट्स की जो प्राइस ज्यादा है, जो नॉर्मल टिकट है 100 पाउंड, हर बंदा टिकट खरीद कर आया है। 1000 पाउंड की टेबल यहाँ पर रखी थी, और सारे पैसे जो है वो डैम फंड के लिए डोनेट करने का ऐलान किया था इंतजामिया ने। और इस वक्त भी मैं आपको ये बताऊं कि इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर डोनर्स मौजूद है। हमारी कुछ देर पहले उनसे बात भी हुई, तो कुछ वो कह रहे हैं कि हम सरप्राइजिंगली डैम फंड में जो है वो डोनेट करेंगे। और बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि लोगों में जोश खरोश पाया जा रहा है, और यहाँ तक भी लोग जो पाकिस्तान के अंदर कई लोगों की जायदादें हैं उसमें से कुछ हिस्सा देने के लिए वो आज यहाँ पर ऐलान करने वाले हैं। और उसके अलावा कुछ चीजें ऑप्शन की जाएंगी, और यहाँ पर बिडिंग लगाने के लिए भी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो करीम है, मैं कहूँगा काफी बड़े बिजनेसमैन वो यहाँ पर आए हैं। और सबका दिल में एक ही बात है कि चूंकि ये काम पाकिस्तान के लिए है, और वो अपनी धरती माँ का कर्ज जो है वो इस सूरत चुका सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ जरूर ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर डालें जो पाकिस्तान की, जिससे पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली जो है वो वाबस्ता है। इसमें कुछ ब्रिटिश बरतानवी जो लोग हैं, ब्रिटिश जो लोग हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी आपको नजर आ रही है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब इमरान खान फंड रेजिंग के लिए जाते थे तो हर कोई, चाहे वो मुसलमान था, हर कोई इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। तो यहाँ पर और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा भी लोग जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड हैं इस कैंपेन? बिल्कुल शाजिया, देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। एक तंजीम भी है जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग जो ब्रिटिश हैं या दूसरे ममालिक के हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के फ्रेंड हैं, पाकिस्तानियों के फ्रेंड हैं, तो वो भी इस नोबल काज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा लोगों की ख्वाहिश भी थी कि वो चीफ जस्टिस को खुद मिलकर उनके हैंड ओवर करें जो चेक्स हैं, जो अमाउंट है। तो चीफ जस्टिस साहब ने अपना स्टाफ के जरिए मैसेज भी पहुँचाया कि जो लोग मेरे तक पहुँचे वो तो ठीक है, जो मेरे से जिनसे मुलाकात नहीं हो सकती, वो जो अकाउंट डेडिकेट किया है पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन ने बरतानिया के अंदर, वो उसमें पैसे डालें तो वो उनकी वो खिदमत वही होगी, और पाकिस्तान का अकाउंट है
और ये पाकिस्तान की खिदमत का जो प्रोजेक्ट है, इसमें जिस तरह भी कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है वो करे। आपको ये भी बताऊं कि हमारे साथ इमरान वसीम साहब भी यहाँ पर हैं, जो कि थ्रू आउट चीफ जस्टिस साहब के साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं। वो जब से चीफ जस्टिस साहब वो लंदन में थे, फिर वो मैनचेस्टर भी गए, उसके बाद वो बर्मिंघम, आज फिर वो लंदन में हमारे साथ ही मौजूद हैं। इमरान वसीम जो कि हमारे सीनियर कॉरेस्पोंडेंट हैं इस्लामाबाद में, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। इनसे भी पूछ लेते हैं कि जो ये थ्रू आउट चीफ जस्टिस साहब के साथ हैं, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है? देखिए, आज ये चौथा इवेंट होने जा रहा है फंड रेजिंग के हवाले से, अमीर भाषा डैम और मोहम्मद डैम के हवाले से। इससे पहले जो लंदन में इवेंट हुआ उसमें तकरीबन 3.5 लाख पाउंड इकट्ठे हुए और तकरीबन 50 लाख पाउंड जो है वो लोगों ने देने के वादे किया। उसके बाद मैनचेस्टर में हम गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, तो वहां पर तकरीबन जो है वो 2.5-3 लाख मिलियन जो है वो 2.5-2.7 मिलियन पाउंड जो है वो कलेक्ट हुए हैं। इसी तरह से जी हाँ, इसी तरह से यहाँ पर जो है वो जब बर्मिंघम में आया है, यहाँ पर भी 7-7.5 लाख पाउंड जो इकट्ठा हुआ है। अब यहाँ पर जो कम्युनिटी है पाकिस्तान की और जो ऑर्गेनाइजर है वो ये दावा कर रहे हैं कि तकरीबन आज वो इतना फंड जरूर इकट्ठा करेंगे जिससे वो बर्मिंघम को और मैनचेस्टर में जितना भी फंड इकट्ठा किया उसको मात देंगे। जो आपने बात की है कि आपने देखा क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, जब हम पाकिस्तान में होते थे तो वहां पर हम ये सुना करते थे लोगों से कि जो तारकीन वतन हैं, जो ओवरसीज हैं, वो पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बड़ा लगाव रखते हैं और बड़े जज्बाती हैं पाकिस्तान के साथ। अब क्योंकि एक मौका भी मिला है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ यहाँ आने का, तो हमने ये देखा है कि वाकई ये लोग पाकिस्तान के साथ इतना प्यार करते हैं जितना कि हम खुद भी नहीं कर सकते। मैं नहीं समझता कि हम इतना प्यार करते होंगे अपने वतन के साथ, और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो मुआशी दलदल में फंसा हुआ है, जो पानी की किल्लत के मसाइल में फंसा हुआ है, इससे निकले। और हमने ये देखा है कि लोग बड़े बढ़ चढ़ कर जो है वो इस फंड रेजिंग में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं और चाहते हैं कि ये जो डैमों की तामीर की जो मुहिम चल निकली है ये कामयाब हो। बिल्कुल, आप 3 घंटे से इस इवेंट के अंदर ही मौजूद हैं, लोग आ रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं और सबके दिल में एक ही बात है कि हम सही। गुलाम हुसैन, अभी जब चीफ जस्टिस साहब इस तकरीब से खिताब भी करेंगे, अपने ख्यालात का इजहार भी करेंगे, वो भी हम अपने नाज़रीन को जो है वो लाइव दिखाएंगे। जमशेद साहब, आपसे मैं बात करती हूँ। बहुत अच्छा कॉज चीफ जस्टिस साहब ने इसका इनिशिएटिव लिया, हुकूमत बाद में इसका हिस्सा बनी, लेकिन हुकूमत की तरफ से उस तरह से एक्टिविटीज़ इस हवाले से, जिस तरह इसी तरह के प्रोग्राम्स हुकूमत को अपने तय सूबाई सतह पर, ज़िले सतह पर अरेंज करने चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, वो ज़रा थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है हुकूमत में। मेरा ख्याल है, देखें, इसमें ये थोड़ा अनयूजुअल है किसी चीफ जस्टिस का इस काज में आना, और फिर स्पेशली एक ऐसा बंदा जिसकी साबिक़ा हिस्ट्री जो है वकील की हो। वकील नॉर्मली फ़ीस के बगैर कोई काम नहीं करते, तो उस बंदे का इतने बड़े काज के लिए काम करना बहरहाल एक अनयूजुअल है और बड़ी अच्छी बात है, इसे जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। और फिर आप देखें, जो अदारे हैं, वो आर्मी हो, वो आप कह लें सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी अदारा, वो बेसिकली एक ही होता है, वो गैर मुतनाज़ होता है, वो उसकी 2 पार्टियाँ या हरीफ या हलीफ नहीं होते। तो पॉलिटिकल पार्टियों में डेफिनेटली अवाम में डिवाइड होती है। तो जब डिवाइड होती है तो वो 2 मौक़िफ़, 3 मौक़िफ़, 5 मौक़िफ़ मौजूद होते हैं। सो उस तरह आप कह लें कि जो लोग आपके मुखालिफ होते हैं उस तरह अप्रिशिएट नहीं करते, आपकी एफर्ट्स को उस तरह मानते नहीं हैं। फिर नॉर्मली मीडिया का अगर रोल देखें तो मीडिया भी अपोजिशन का प्लस माइनस रोल प्ले कर रहा होता है, और शायद होता भी उसका रोल ज़्यादा यही है। सो आप कह लें कि मतलब वो वजह हो सकती है। अदरवाइज़ ये जो है ना, आप कह लें कि मोबिलाइजेशन इसके हवाले से, डैम के हवाले से, वो गवर्नमेंट ने बहुत बड़े लेवल पे की है, और इसमें मैं समझता हूँ कि कर भी रही है। और ये जो है ना आपका मतलब कुछ 490 अरब, 470 अरब आपका कंस्ट्रक्शन पे लगना है इसका डैम का, ये जो सिविल वर्क्स है। फिर कोई मशीनरी इसमें 501 या 502 अरब रुपए की वो लगनी है, कोई 970-75 अरब रुपये जो लगने हैं। तो ये अगले 5 या 6 साल का काम है, 6 साल या 7 साल जितना भी काम है, ये लगातार एक कंटिन्यूस मुहिम है जिसमें आपने फंड रेजिंग करनी है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इसमें 50% पैसे डाल लेगी, बाकी 50% आपको। तो ये 400-500 अरब रुपया जो है इस वक्त सबसे बड़ा, आप फिलंथ्रोपिस्ट अगर देखें तो शौकत खाना में पैसे आते हैं, 6-7 अरब रुपये आता है। तो 6-7 अरब की बजाय आप कह लें कि वहाँ आपने अगर 600-700 अरब करना हो,
सो इट मीन्स के जितने शौकत खानम में सबसे बड़े अदारे में आ रहे हैं पैसे उससे 100 गुना। सो एक बड़ी मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है। उसमें जो रोल आपका चैनल प्ले कर रहा है, ये मीडिया ओवरऑल कर रहा है, हम तो वो बड़ा डाल ही रहे हैं, बड़ा पॉजिटिव है। जो सुप्रीम कोर्ट का रही है, सुप्रीम कोर्ट के आने से एक कह लें कि एक नई एक गैर मुतराज़िक चीज़ मिली और इम्प्रूवमेंट हुई। और उसके बाद जो गवर्नमेंट आई है इसमें मतलब आप देखेंगे इसमें जो मोमेंटम गेन किया इस मुहिम ने उस वक्त गेन किया जब इमरान खान इसमें आए हैं। इमरान खान से पहले ये एक थी चीज़, लेकिन इसका मोमेंटम नहीं था, उसका क्वांटम नहीं था, बड़ी नहीं थी वो चीज़। लेकिन इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट 2 के आने से या हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट 2 के आने से आपको इस मोमेंट मेरा सिनर्जिस्टिक एक इफेक्ट आया उसका और एक इम्पैक्ट बहुत बड़ा आ गया है। सो आप हमें इसमें बहुत आगे देखेंगी क्योंकि वजह यह है कि ये सर्वाइवल का मसला है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि मुनाफे का मसला नहीं है, ये मसला सर्वाइवल का है। जिस वक्त ये पाकिस्तान बना था 5200 क्यूसेक पर कैपिटा वाटर अवेलेबल था यहाँ पे पानी मगरबी पाकिस्तान में, और आज अगर देखते हैं तो आज पानी को तकरीबन 900 क्यूसेक के लगभग पर कैपिटा, 5200 से 900, ये पिछले 70 साल का हमारा हासिल है। सो ये आप कह रहे हैं जो वाटर स्केर्स कंट्रीज़ हैं दुनिया में उसमें आ गया। और इसमें एक डाटा थोड़ा मैं बताऊँ आपको कि अगर आज आप देखें दुनिया में देखें तो दुनिया में 3 हिस्से करते हैं पानी के। एक हिस्सा है शहरी इस्तेमाल का, वो तकरीबन 15% इस्तेमाल होता है, मतलब आबादी और इंडस्ट्री उसके लिए जो पानी होता है। और दूसरा हिस्सा जो है वो होता है आपका एनवायरनमेंट के लिए। एनवायरनमेंट के लिए कि आपका दरियाओं में बहना है, आपको जंगलों में पानी जाना है, आपका जो ज़ेर ज़मीन पानी उससे रिचार्ज होना है, इसे एनवायरनमेंट कहते हैं। ये आलमोस्ट कुछ 40% के लगभग पानी ये होता है। और 45% पानी मैक्सिमम आप ज़राअत के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब 45% जहाँ पानी इस्तेमाल होना था, आज अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं या इवन साउथ एशिया में देखते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया में जो पानी का इस्तेमाल जो हो रहा है, जो मतलब आपका मैनिपुलेशन पानी की जो यूज़ हो रहा है ज़राअत के लिए, वो आलमोस्ट अबव 80% पे चला गया है। सो एनवायरनमेंट के लिए पानी हमारे पास बचे ही नहीं है, एनवायरनमेंट को हम पानी दे ही नहीं रहे। सो हम एक नाइंसाफ़ी ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेच करके भी हम आज खुराक उगाने के काबिल नहीं रहे, अपने लिए सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पा रहे। सो पानी को बचाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इससे पहले कि रफ़ाकत आपकी ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो रफ़ाकत आपसे फिर मैं बात करूँगी इस पर, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। कदम उठाएं और डैम बनाएं हम सब मिलके कदम उठाएं और डैम बनाएं हम सब मिलके कदम उठाएं और डैम बनाएं हम सब मिलके कदम उठाएं। ब्रेक के बाद खुशामदीद रफ़ाकत। इसमें कोई शक नहीं कि जो अदाकार होता है ये किसी भी मुल्क की पहचान होती है, जो फ़नकार बिरादरी होती है, और इनकी जो आवाज़ होती है कि एक आम आदमी से ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग होती है। बहुत सारे लोग ज़ाहिर है आपको आइडियलाइज़ करते हैं, आपको सुनते हैं, आपको पसंद करते हैं, देखते हैं। तो आप लोगों का जो मैसेज होता है स्पेशली ऐसे मौक़ों पर, ऐसे कॉजेज़ के लिए जो मुल्की मफाद में हों, तो आप क्या इस पर मैसेज देना चाहेंगे? हमने पहले भी ट्रांसमिशन की थी, बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें की, और फिर ऐसे मौक़ों पर जो फिर आपकी जो सुरीली आवाज़ है वो 4 चांद लगा देती है हमारी ट्रांसमिशन को, उसके बगैर भी गुजारा नहीं है। पहले अपने ख़यालात का इजहार कीजिए और फिर एक ऐसी मोटिवेशन आवाम में पैदा कीजिए, लोगों में पैदा कीजिए कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये बड़ा ज़रूरी होता है आप जैसे लोगों के लिए मैसेज देना, आपके ज़रिए मैसेज देना लोगों को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी पहले तो ये ऑनर फील करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं पाकिस्तान की जो इस वक्त क्राइसिस में है, सब समझते हैं, हर बंदे को इन्फॉर्मेशन है। आजकल इन्फॉर्मेशन का दौर है, डिसइन्फॉर्मेशन तो कहीं भी नहीं है, लोग समझते हैं। और आप ये समझते हैं कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ज़िंदगी में फ़नकारों का, किसी भी ऐसे मौके पर भी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो हॉस्पिटल बनाया था शौकत खानम, उसके अंदर बहुत सारे फ़नकारों का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, जिसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का भी था। बल्कि मुझे यहाँ तक मैंने सुना है कि उन्होंने वहाँ के एक विंग का नाम भी नुसरत फ़तेह अली खान साहब के नाम से जोड़ा है। तो हमारे जो फ़नकार हैं, जो 71 की वॉर हुई, 65 की वॉर हुई, उसमें भी बल्कि तो मैडम नूर जहाँ के हवाले से ये बात बताई जाती है कि उनके तरानों से हमें 65 की वॉर हमने जीती। तो अब ये वॉर जो पानी की वॉर है, इसके अंदर भी मैं समझता हूँ कि जिस तरह भी फ़नकारों से काम लिया जा सकता है, इस वॉर के अंदर उनको जितना वो
कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन रास्ता स्टेट दिखाएगी हमें, हमें लोग बताएंगे हमें क्या करना है। मैं पिछले 20 साल से इंग्लैंड जा रहा हूँ नॉन स्टॉप, मैं उस कंट्री में गया हूँ और वहाँ के लोग पाकिस्तान के, बल्कि पूरे यूरोप अमेरिका के अंदर हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत एक वाइब्रेंट सोसाइटी है, जो रहती तो वहाँ पर है, इसमें कोई शक नहीं। उस मुल्क के वो टैक्स पेयर लोग हैं और वो बहुत प्यार करते हैं उस मुल्क से भी जहाँ वो रहते हैं, जिन लोगों को मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे। उसके अलावा वो पाकिस्तान का जो दर्द रखते हैं, वो दर्द मैंने मेरे ख्याल में अपनी कंट्री में भी नहीं देखा होगा। हमने वो दर्द अभी तक, वो हम तो एक जगह पे रहने वाले ना, हमें महसूस नहीं होता, हमें नज़र आ रहा होता है अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें इतनी बड़ी चीज़ अता फरमाई है, हमें हमारे पास टांगे हैं, हाथ है, पाँव हैं, हम चलते हैं, हमें कभी एहसास नहीं होता इन चीज़ों का। इसी तरह जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में नहीं रहता तो उसको पाकिस्तान में ना होने का एहसास होता है। तो मैं समझता हूँ कि वो वाले लोग इतने ज़बरदस्त लोग हैं कि आज वो ये बातें वहाँ रोज़ होती हैं। अभी भी मैं 3 हफ्ते पहले इंग्लैंड में था, 2-3 हफ्ते पहले, और वहाँ पे मैंने कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम में परफॉर्मेंसेस भी दी थी। तो मैं समझता हूँ अगर हम फनकारों से बहुत बड़ा काम ले सकते हैं इस हवाले से। चीफ जस्टिस अगर कुछ 2-4, मैं नहीं कहता ये बात छोटा मुँह और बड़ी बात, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, मैं तो उनको सलूट पेश करता हूँ, हमारी आर्मी को, हमारी जुडिशरी को, हमारी गवर्नमेंट जो इमरान खान साहब की आई है, वो एक सच्ची मुच्ची के बड़े कप्तान हैं। अगर ये भी अपने साथ फनकारों को भी मिला के चलें तो मैं समझता हूँ कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे फंड रेजिंग में फनकारों की ज़रूरत होती है और वहाँ भी लोग बढ़ चढ़ के पैसे देते हैं और बहुत सारी पैसे हम रेज कर सकते हैं फनकारों के ज़रिए से। बल्कि मैं तो यहाँ पे दिलदार परवेज़ भट्टी साहब का जिक्र करूँगा। वो मैं तो उनको कहता हूँ कि वो शहीद ही थे, इस तरह कि वो इस कॉज के लिए गए थे और वहाँ पे न्यूयॉर्क में उनका इंतकाल हो गया था, वो दुनिया से चले गए। वो इमरान खान साहब की फंड रेजिंग शौकत खानम के लिए वहाँ पे गए थे। तो बहुत सारी कुर्बानियाँ फनकारों की, बहुत सारे उनका हिस्सा है। मेरे चचा उस्ताद सलामत अली खान का कहते थे कि अगर मैंने पाकिस्तान अपनी आंखों से बनते हुए ना देखा होता तो शायद मैं चला जाता। तो मैंने अपनी आंखों से वो कुर्बानियाँ देखी हैं। जब 47 में वो माइग्रेट करके आए, हम तो माइग्रेट करके आए, हम तो वहाँ रहते थे पंजाब में, हम तो लुधियाना से हैं, हम तो वहाँ अमृतसर से हैं, तो हम आगे लाहौर, अब इस मुल्क को आबाद किया, इस मुल्क के लिए गाया। मेरे चचा 17 इम्तियाज़ थे और मेरे फादर भी 17 इम्तियाज़ थे, हमने भी 5 प्रेसिडेंट अवार्ड है हमारे घर में। तो ये कम है, मैं समझता हूँ कि ये हमारी कम छोटी कंट्रीब्यूशन है, हमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए करना है। तो अगर आप कोई भी हमसे काम ले सकते हैं। अब जो टेक्निकल बातें हैं जो अभी जमात अली शाह कर रहे थे, आपके जो हलाली साहब कर रहे थे, उसके बारे में हमारी कोई स्टडी नहीं है, लेकिन ये स्टडी ज़रूर है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। वी हैव टू डू समथिंग। मैं चाहता हूँ कि हमारी एक ऐसी, इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया है। आपकी बातों ने इतना मज़ा दिया, गुनगुनाना ज़रूरी हो गया है। वो मैं एक इलामा साहब की एक चीज़ याद आ रही है मुझे, मैं उसकी 2 लाइनें पेश करता हूँ कि ये भी जज्बे वाली बात है। हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई गान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहज़ा है मोमिन की ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। हर लहज़ा है मोमिन। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। सखावत, आपकी तरफ से भी कुछ मुस्कुराहटें हो जाएं, कोई हंसी खेल वाली बातें हो जाएं। जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि आप लोगों का बड़ा एक रोल होता है आम आवाम तक, लोगों तक मैसेजेस पहुँचाने के लिए, और स्पेशली आप जैसे लोग जिनका एक मोटिव ये है कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी जाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजी जी बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे भी इस कार्य खैर में हिस्सा डालने का मौका आपने दिया कि चीफ जस्टिस साहब ने जो हमारे मुल्क में अभी मतलब आने वाली नस्ल के लिए जो बेहतरी सोची है, उसके लिए हम सबको मिलकर उनके साथ चलना चाहिए। तो फ़नकार तो हमेशा मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश में रहता है कि मेरा कुछ ऐसा हो जाए कि मैं अपने वतन के लिए कुछ करूं। ठीक है। इसी तरह अभी जब रफ़ाकत भाई बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि फ़नकारों को साथ मिला के इनको साथ लेकर चला जाए, तो मेरा ख़्याल में बहुत ही कम से कम जो 6 महीने लगने हैं वो काम 3 महीने में भी हो सकता है।
क्योंकि आर्टिस्ट को चाहने वाले लोग इतने हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो फनकारों से ख़ास तौर पे बैरून मुल्क जब हम लोग जाते हैं, वो जो प्यार करते, मोहब्बत का इजहार करते, वो देखने के काबिल होता है। तो अगर रफ़ाकत भाई की बात को मैं सेकंड करते हुए ये कहूँगा कि अगर हमारी खिदमात कहीं ना कहीं मिल जाए इस वक्त वतन को बेहतर करने के लिए, तो ये हमारी खुशनसीबी होगी। तो हमें किसी तरह भी हमारी मदद की ज़रूरत हो, हम फनकार बरादरी, हम हुकूमत के साथ, चीफ जस्टिस साहब के जो साथ, आप लोग आज स्क्रीन पर बैठे बात कर रहे हैं, यूके में जो लाइव आवाम आपको देख रही है, ये उस कॉज का एक हिस्सा ही है। ये आप लोग हिस्सा ही डाल रहे हैं, अपना मैसेज इतनी दूर तक आवाम तक जो आप पहुंचा रहे हैं, ये भी आप लोगों का एक हिस्सा ही जा रहा है इस कैंपेन में। हाँ, ये हिस्सा मतलब जा रहा है, तो ये अगर हम उनके पास जाके करेंगे तो और ज़्यादा। मैं अभी पिछले 30 को मैं भी जा रहा हूँ यूके में, हमारा एक ड्रामा जा रहा है, उधर जा रहा हूँ इंशाल्लाह। तो मैं चीफ जस्टिस साहब की इजाज़त से इनसे इजाज़त लेके ये करना चाहता हूँ कि हम डोर टू डोर जाके भी अपने मुल्क के लिए हमें कुछ करना पड़े तो हम उसके लिए भी हाज़िर हैं। और इंशाल्लाह ये मेरा ख़ास तौर पे मेरा जो प्रोग्राम है, मैं अपने शहर फैसलाबाद, गुजरावाला, लाहौर, डोर टू डोर दुकानों पे जाके झोली फैला के मैं जाऊँगा और मैं कहूँगा कि मेरे मुल्क के लिए प्लीज़ आप लोग की जो एक ड्रामा की जो बिरादरी है, आप लोग जो स्टेज ड्रामे करते हैं, इन सबको मिलकर, अगर ये सब मिलकर आप लोग करें तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जी बिल्कुल। ये तो अभी ये मौका हमें अब मिला है कि लाइव जा रहे हैं तो बताने का, इसका ये प्लान बन चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मंथ आने वाला महीना होगा उसमें इंशाल्लाह हम सब फनकार लोग, फनकार बरादरी मिलजुल कर काम करेंगे। और ये चीफ जस्टिस साहब भी परेशान हो जाएंगे कि यार ये तुम कहाँ से ला रहे हो, किधर से आ रहे हैं ये सारे। तो इतनी मेहनत करेंगे इंशाल्लाह डोर टू डोर दुकानों में जाके। हम ये सिर्फ उनकी इजाज़त की ज़रूरत थी, बल्कि अब ये बात लाइव हो गई है, दुनिया को भी पता चल गया कि हम इस काम के लिए निकल रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये सब लोग हमारी मदद करेंगे। तो बाकी बात रही अभी कुछ हंसी खेल की, तो कॉमेडी तो आजकल इतनी हो गई है कि हर बंदा एक दूसरे को जुगत कर रहा है। हमारे लिए तो काम कुछ मुश्किल हो गया है, ठीक है। अभी पिछले दिन मोटरसाइकिल से एक बंदा गिरा तो बंदे दौड़े भैया चोट तो नहीं लगी? वो आगे से कहता नहीं मैं तो उतरता ही ऐसे हूँ। ठीक है, तो अब ये बातें खुद हो रही हैं। तो ऐसी बातें करके हम अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें भी ये मौका दिया जाए। बल्कि अभी रफ़ाकत भाई ने जो बात की है, अभी हमारे शाहजी भी बात कर रहे थे कि हमें काफ़ी पैसों की ज़रूरत है, तो ये हम जब मिलकर निकलेंगे, कुछ करेंगे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान से जो रहने वाले, पाकिस्तान में लोग रहने वाले हैं, वो भी वतन से उतनी मोहब्बत करते हैं। जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हैं, वो भी मोहब्बत से इतनी मोहब्बत करते हैं वतन से कि वो अपना कुछ भी हाजिर कर सकते हैं, जान तक देने के लिए तैयार है। ये पैसा तो बात ही कोई नहीं है, ठीक है। सिर्फ उनको बताया जाए, उनके पास जाया जाए, तो मेरा ख्याल में ये काम हमारा बहुत जल्द हो सकता है। बिल्कुल, इंशाल्लाह हम इस कॉज में ज़रूर कामयाब होंगे। अब थोड़ी सी साथ साथ टेक्निकल बातें करना भी ज़रूरी है, समझाना भी ज़रूरी है। जमात अली शाह साहब, अब अगर देखा जाए भारत पिछले 70 सालों में, जो कि हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, 3200 उसने छोटे छोटे डैम्स बना लिए। उसमें जो बेशतर डैम्स थे वो सिंध ताज, जो हमारा पाकिस्तान और उनका एक मुआहदा है, उसकी खिलाफ वर्जी करके बनाए गए। आखिर क्या वजह है पाकिस्तान उसके मुकाबले में, भारत के मुकाबले में डैम्स नहीं बना सका? इंडिया अभी भी भारत की कोशिश है, अभी भी इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके हमारे ऊपर ये चीज़ें मुसल्लत की जाती हैं। तो हमारे यहाँ क्या रुकावटें थी कि हम छोटे छोटे डैम्स जो हमें बनाने चाहिए थे बहुत अरसा पहले, वो हम नहीं बना सके? मैं समझता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ दी गवर्नमेंट्स जो है वो किसी मुल्क में वो बहुत अहमियत की हामिल होती है जी। जब गवर्नमेंट्स या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आती हैं, लेग पुलिंग शुरू हो जाती है, कोई 2 साल निकालता है, कोई 3 साल निकालता है, तो जो प्लानिंग की होती है वो धरी के धरी रह जाती है। वो आपने महला ये सब लोगों ने सुना हुआ कि नेहरू या वो गांधी वाली बात थी कि पाकिस्तान के इतने प्राइम मिनिस्टर बदलते हैं, इतनी बार तो मैं धोती भी नहीं बदलता। तो मैं समझता हूँ कि ये फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट्स का गिर जाना, चले जाना, ये भी हमारे लिए एक जो है नेगेटिव पॉइंट्स हमारे लिए रहा है। और दूसरा यह है कि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और उसके पास और बहुत सारे दरिया हैं।
मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ गैंजीज का 900 मिलियन एकड़ फीट पानी इंडिया का समुद्र में जाता है, जो कि अनयूटिलाइज जाता है। जो कि हमारा वो इंडिया ये कहता है कि ये हमें पानी दे दें, पाकिस्तान पानी अनयूटिलाइज जो है वो बहरे अरब में जो है वो फेंक रहा है। तो अब बात यह है कि जो सिंध ताश मायदा हुआ, सिंध ताश मायदा को जो है इट वाज नॉट एक बिल्कुल एक फ्री जो है वो चीज़ थी। हमने तकरीबन 30 मिलियन एकड़ फीट परपेचुअल फ्लो इंडिया को देना पड़ा और ये मायदा हमने हासिल किया। और उसमें सिंध झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान के हिस्से में है। और पाकिस्तान में डैम कब बनते हैं कब नहीं बनते ये एक और अपनी जगह पर है, लेकिन इंडिया को इसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए क्योंकि ये इंटरनेशनल मायदा है। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि किसी इंडियन सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा हो कि हम मायदों को एब्रोगेट करते हैं, ट्रीटी को नहीं मानते, वगरना पहले अदवार में पॉलिटिकल लोग इंडिया के कहते रहे हैं। तो अगर ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है तो इसको सीरियस लेना चाहिए और हमने जो ट्रीटी की है उसको ये देखना चाहिए कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जहाँ जहाँ वीकनेसेस हैं उनको रिमूव करें और जो पानी हमारे पास है उसको कमिट करें। और ज़ीरो जो है वो मैं समझता हूँ बैलेंस हमारे पास होना चाहिए कि हमारे पास कोई ऐसा फालतू पानी नहीं जो कि हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब ये कोई रेस नहीं है कि इंडिया ने इतने बना लिए हमने इतने बना लिए। हर मुल्क की अपनी डेवलपमेंट अपनी ज़रूरियात होती हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम अपनी ज़रूरियात से बहुत पीछे रह गए। उसको हमारा इरसा जब अकॉर्ड हुआ, वाटर मैं ब्रेक ले लूं, ट्रांसमिशन हमारी जारी, ट्रांसमिशन का सिलसिला हमारा जारी है, मुझे जरा ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।